students, I welcome you all to my YouTube channel NCERT on Go. As you all know that we are working on the series of extra questions. So today I'm going to provide you your extra questions from chapter 2nd, subject English, which is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. Students, before starting with the questions, I want to inform you guys with a very important thing. कि जो मार्क्स का क्राइटेरिया है आपका 10th क्लास में, वो 9th क्लास से अब थोड़ा सा अलग होता है। 9th तक क्या था, जैसा मैम आपको करवाती थी आप वैसा ही एग्जाम्स में लिखाते थे, बट 10th इज़ अ बिट डिफरेंट। यहाँ पे आपको अलग वे से जज किया जाता है। किन 2 थिंग्स के ऊपर आपको जज किया जाता है आपके आई कैन से आपकी आंसर शीट को। नंबर 1 इज़ योर वे ऑफ प्रेजेंटेशन, and the second is very important, vocabulary. Both these things are very important. प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है, सेकेंडली आपका vocabulary बहुत मैटर करता है। अगर आपको सारा क्वेश्चन आता है बट आपने उसे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अटैम्प्ट किया है, यू विल नॉट बी एबल टू फेच गुड मार्क्स, आपको फुल मार्क्स कभी नहीं मिलेंगे। सेम अगर कोई और स्टूडेंट 1 या 2 वर्ड सेम क्वेश्चन में वोकैबुलरी डाल देता है, उसे फुल मार्क्स मिलते हैं। अब वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, बट वोकैबुलरी याद करने में उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। सो अब उसका एक सॉल्यूशन मेरे माइंड में आया कि वाई शुड नॉट आई डेवलप सम ट्रिक्स टू लर्न वोकैबुलरी। यही चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने एक लास्ट सेशन दिया था जिसमें मैंने टोटल 30 वर्ड्स आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं। प्लीज़ गाइज डू विजिट द चैनल एंड डू वॉच दैट सेशन। जैसे ही सेशन कंप्लीट होगा आपको वो सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे, आई अश्योर यू। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, डू शेयर योर व्यूज और एक्सपीरियंसेस विद मी ऑन द कमेंट सेक्शन। सो स्टूडेंट्स, हियर आई एम विद माय वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट प्रॉमिस डिड मंडेला मेक इन द बिगिनिंग ऑफ ओपनिंग ऑफ हिज ओथ टेकिंग स्पीच? Answer is Mandela thanked all the international leaders and guests as he called it an occasion of joy and victory for justice. He promised that the country shall not again experience the oppression of one by another. Oppression means ill treatment. He assured the people of South Africa that they will not face any kind of ill treatment from whites. Question number 2 is, what freedom meant to Mandela in childhood? Answer is, during childhood, the meaning of freedom for Mandela was quite limited. He considered it to be free to run in the fields, to swim in the clear stream, and to ride the broad backs of slow-moving bulls. As long as he obeyed his father and the customs of his life, he was a free man. बचपन में फ्रीडम के मायने उनके लिए अलग थे। उन्हें लगता था कि सिर्फ बिकॉज मुझे फील्ड्स में फ्रीली घूमना अलाउड है, मुझे क्लियर स्ट्रीम में स्विम करना अलाउड है, बस बहुत है। उन्होंने कहा कि यही चीज़ें उनके लिए बस फ्रीडम थी बचपन में, बट एज ही ग्रू अप द मीनिंग ऑफ फ्रीडम चेंज टू हिम। क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हाट अनइंटेंडेड इफेक्ट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय डेकेड्स ऑफ ऑपरेशन? डेकेड्स मीन्स अ पीरियड ऑफ 10 years। इतने साल से जो चलता आ रहा था इल ट्रीटमेंट ब्लैक स्किन्ड पीपल पर, उसका क्या इफेक्ट रहा? The decades of oppression made him a strong person. He set out the goal to liberate the people of South Africa from continuing bondage. Bondage means slavery, gulami. Of poverty, deprivation, sufferings, gender and other discrimination. These are all the problems which the black-skinned people had to face. He decided to have freedom and justice for all. Deprivation का मतलब होता है वंचित। वंचित से यहाँ पे किस सेंस में कहा गया है कि बहुत सारी फैसिलिटीज़ थी जिनका एक्सेस और जिनको यूज़ करना सिर्फ वाइट पीपल को अलाउड था। ब्लैक स्किन पीपल वर डिप्राइव्ड ऑफ ऑल दोज फैसिलिटीज़। सो उन्होंने कहा कि मैं अपने लोगों को इन सभी चीज़ों से, इन्हीं सभी बुराइयों से, डिस्क्रिमिनेशन से फ्री करूँगा। और उन्होंने डिसाइड किया कि मैं सबके लिए इक्वल रिस्पेक्ट, फ्रीडम ज़रूर लाऊंगा। Next question is,
What did Mandela think for oppressor and oppressed? Oppressor is the person who did ill treatment to people. जालिम, जो कि दूसरों के ऊपर अत्याचार करता है. Oppressed is the person who is facing that ill treatment. उत्पीड़ित, जो उन सब चीज़ों को बर्दाश्त करता है. Mandela always thought that both oppressor and oppressed are deprived of their humanity. Oppressor is a prisoner of hatred, while oppressed has no confidence in humanity. So both of them need to be liberated. Liberated means उन्हें free करना पड़ेगा. अब वो सिर्फ oppressor की गलती नहीं निकालते, वो कहते हैं कि जो person किसी का अत्याचार अगर वो तुम सहन करते हो तो भी तुम्हारी गलती है, कि तुम्हें ह्यूमैनिटी में विश्वास नहीं है, तुम्हें खुद पे विश्वास नहीं है, जो तुम किसी के अत्याचार खुद पर सहन करते हो. तो उन्होंने कहा कि दोनों की ही गलती है. जो ऑप्रेसर है वो तो अपनी हेट्रेड का, नफ़रत का इतना गुलाम है कि जो हेट्रेड है वो ओवरवे करती है एक इंसान के अंदर छुपे हुए प्यार को. और जो ऑप्रेस्ड है उसे कोई भी ह्यूमैनिटी में कॉन्फिडेंस नहीं है, उसे खुद पे विश्वास नहीं है. जो किसी और के अत्याचार सहन करे उसे खुद से प्यार नहीं है. सो दोनों को ही हमें इस मानसिकता से, इस साइकोलॉजी से वी नीड टू लिबरेटेड बोथ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अपार्थाइड? You must have did this question in your earlier classes. Answer is apartheid is a political system. Political system means government इस system को कहीं ना कहीं लागू करती है जो कि practically बिल्कुल unreasonable है. बट क्योंकि गवर्नमेंट इसे लागू करती थी तो ये बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता था साउथ अफ्रीका में. इट इज़ अ सिस्टम दैट डिवाइड्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस. अंडर अपार्थाइड नॉन वाइट साउथ अफ्रीकन्स, दो दे आर अ मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन. साउथ अफ्रीका में नॉन वाइट जो पीपल हैं उनका मेजॉरिटी है. मेजॉरिटी होने के बावजूद भी दे पीपल वर नॉट एबल टू फाइट फॉर देयर फ्रीडम, फॉर देयर लिबर्टी, फॉर देयर राइट्स. So, under apartheid, non-white South Africans, a majority of population, would be forced to live in separate areas from whites and use separate public facilities. इस कदर उनका शोषण किया जाता था कि उन्हें just because they were black skinned, उन्हें white people के साथ रहना अलाउड नहीं था. As I told you earlier, उन्हें बहुत सारी public facilities का usage भी अलाउड नहीं था. In this system, dark-skinned people in South Africa were not free even to discharge their personal and social obligations of being parents, sons and husbands. They were that much helpless कि वो अपनी personal obligations towards their family भी नहीं पूरी कर सकते थे. They were like slaves for white people. उन्हें अपनी personal life जीने का भी हक नहीं था. ये नहीं है कि public facilities allowed नहीं थी या publicly उनका oppression था उनके साथ. They were not even allowed to live their personal life. That type of slavery, oppression was there for black people. Next question is, what did Mandela realize about his brothers and sisters? His brothers and sisters means उन्हीं की community के और लोग. Mandela realized that his brothers and sisters were not free in their own country due to their color. अपने ही देश में वो अपने रंग के कारण फ्री नहीं हैं. द फ्रीडम ऑफ एवरीवन इन ए सोसाइटी वॉज curtailed. Curtailed means reduced. Curtailed is a vocabulary. आप इसे कैसे याद करेंगे? Curtailed, आप इस वर्ड को 2 वर्ड्स में डिवाइड कर लीजिए. कर को बना लीजिए कट, टेल मतलब पूंछ. जब आप किसी एनिमल की पूंछ काट देंगे तो वो रिड्यूस हो जाएगी. ऐसे ही कर्टेल का मतलब होता है रिड्यूस. कट, टेल, रिड्यूस. सो ही जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड फॉट फॉर द फ्रीडम. तो उन्होंने कहा कि मेरे अपने ही लोग यहाँ पर, उनको कोई फ्रीडम नहीं है, उनकी अपनी ही फ्रीडम को छीन लिया गया है या रिड्यूस कर दिया गया है या उसके ऊपर किसी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन है. सो उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की और उनकी फ्रीडम के लिए लड़ाई की. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई वॉज 10th of May 1994 a red letter day in the history of South Africa? This is basically a idiom. A red letter day means the day when something very important or exciting happens.
May 1994 was a red letter day in the history of South Africa because it was the day when the regime of apartheid came to an end. Regime means a method of government, especially one that has not been elected in a fair way. I told you earlier that apartheid was implemented by government, but it was a highly unethical way. A new democratically elected non-racial government under Nelson Mandela was to be sworn in. Many international leaders and dignitaries came to pay respect to the new government. Next question is, what is the greatest wealth of country according to Nelson Mandela? Answer is, South Africa is rich in minerals and gems, but according to Nelson Mandela, gems and minerals are not the greatest wealth of a nation, but its people are. They are finer and pure than the purest diamonds. नेल्सन मंडेला कहते थे कि हमें डायमंड्स, जेम्स इनकी ज़रूरत नहीं है, किसी देश के लोग ही उसकी ग्रेटेस्ट वेल्थ है. अगर किसी कंट्री में लोगों के साथ इस कदर ऑपरेशन हो रहा है तो वहाँ का लीगल सिस्टम बिल्कुल भी सही नहीं है. दैट कंट्री इज़ नॉट सिविलाइज्ड. वो कंट्री कभी भी ग्रो नहीं कर सकता. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, how does Mandela define courage and from where did he learn the meaning of courage? That's a very important question. The definition of courage for Nelson Mandela was to win and attain victory over fear. For him, the absence of fear was not the meaning of being courageous. He considered that the courage is victory over fear. वो कहते थे कि डर के, ये नहीं कि सिर्फ डर नहीं है आपको, लेकिन जो लोग वो डर क्रिएट कर रहे हैं आपको उनके ऊपर जीत हासिल करनी है, आपको अल्टीमेटली उसे ख़त्म करना है. दैट इज़ बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ करेज फॉर हिम. ही लर्न द मीनिंग ऑफ करेज फ्रॉम ग्रेट पेट्रियट्स एंड कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल. दे रिस्क्ड देयर लाइव्स एंड स्टूड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर्स ऑफ द अपार्थाइड रिजाइम. कॉमरेड्स मीन्स फेलो मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. अब ये जो करेज है ये उनमें कहाँ से आया, वो किन से इंस्पायर थे वो. ही वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड फ्रॉम द पैट्रियट्स एंड कॉमरेड्स हु स्टूड अप टू दीज अटैक्स एंड टॉर्चर्स ऑफ द अपार्थाइड रिजाइम. जिन लोगों ने उनसे पहले इन टॉर्चर्स को बर्दाश्त किया था, इनके अगेंस्ट वो खड़े हुए थे, लड़ाई की थी, उन लोगों से वो इंस्पायर थे. Why was it important for a man of Mandela's color to fulfill the twin obligations? Mandela's color means the people who belong to his race. Answer is, in South Africa, no black could fulfill the twin obligations. If a black tried to fulfill his duties to his people, he was separated from his family and was forced to live in isolation. Isolation means lonely. अगर कोई person try करता था अपनी ट्विन ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के लिए तो उसे उसकी फैमिली से दूर कर दिया जाता था और उसे अकेले रहना पड़ता था सीक्रेसी में. अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन डाला है मैंने कि ट्विन ऑब्लिगेशंस क्या थी. आंसर इज, अकॉर्डिंग टू मंडेला एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस इन हिज लाइफ. द फर्स्ट इज हिज ऑब्लिगेशंस टुवार्ड्स हिज फैमिली, हिज पेरेंट्स, हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन. पहला तो जो उनकी पर्सनल लेवल पे, उनकी फैमिली लेवल पे एक पर्सन की ऑब्लिगेशंस होती हैं. दूसरी जो उसकी ड्यूटीज़ हैं वो आती हैं अपने पीपल मीन्स अपनी कम्युनिटी और जो अपनी कंट्री के लिए उसकी ऑब्लिगेशंस है. एंड ईच मैन हैज़ टू फुलफिल दीज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज पोजीशन एंड एबिलिटीज. क्वेश्चन इज, व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज अ ट्रू फ्रीडम? आंसर इज, when Mandela was a boy, freedom for him meant to run freely in the fields and to swim in the streams. As a young boy, the meaning of freedom was different for Mandela. Now, he wanted basic and honorable freedoms, example, to learn his living of marrying and having a family. जैसे ही वो बड़े हुए, the meaning of freedom was changed for him. Now, he has nothing to do with roaming free in the fields and to swim in the live stream. अब उनको लगता था कि अगर मुझे बाहर निकल के अपना लाइवलीहुड अर्न करने का हक है, अगर मुझे भी वही सब इक्वल रिस्पेक्ट मिलती है जो वाइट्स को मिलती है, तो ही मैं फ्री हूँ, तो ही मुझे फ्रीडम है. दे आर नॉट स्लेव्स. As white people were allowed to do jobs, similarly he wanted that
the people of my race, my ethnicity should also be allowed to do jobs, of marrying and having a family. हमें भी अपनी मर्जी से शादी करने का हक होना चाहिए. अपार्थाइड सिस्टम में क्या था कि जो ब्लैक पीपल थे वो वाइट पीपल से मैरिज नहीं कर सकते थे. अकॉर्डिंग टू हिम ट्रू फ्रीडम मीन्स फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन लीडिंग अ लॉफुल लाइफ. अब ये सब चीज़ें तो एक पर्सन को अलाउड होनी चाहिए, यही लॉफुल लाइफ कहती है. तो वो कहते थे कि इन सब चीज़ों में किसी भी प्रकार की कोई ऑब्स्ट्रक्शन या किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट एनिमेटेड मंडेलाज लाइफ एंड ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग लॉयर इनटू अ बोल्ड क्रिमिनल. वो इतने साल से ये ऑपरेशन अपने लोगों के ऊपर बर्दाश्त करते आ रहे थे, तो उन्होंने फाइनली ये ठान लिया था कि मैं इन सब चीज़ों को ख़त्म करके ही मानूंगा. तो उन्होंने क्वेश्चन में यही पूछा कि क्या वो चीज़ें थी जिन्होंने उन्हें एक लॉयर से एक बोल्ड क्रिमिनल में बदल दिया. आंसर इज इट वॉज द डिज़ायर फॉर फ्रीडम ऑफ हिज पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड हिज लाइफ. उनकी ये चाह थी कि मेरे लोगों को भी इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जैसे कि वाइट पीपल को मिलती है. This is the reason why he transformed from a frightened young lawyer into a bold one. It drove a law-abiding attorney into a criminal. It turned a family-loving husband to live like a monk. ये सभी चीज़ें थी जिन्होंने उन्हें बदल दिया था. Next question, very important question. Give the correct sketch of Nelson Mandela. Nelson Mandela was a great patriot. Patriot means देशभक्त. He loved his country and countrymen. For him, the greatest wealth of South Africa was its people. He had sacrificing nature. Of course, he had sacrificing nature. He sacrificed all the comforts of his life, family, for the sake of his country, for the sake of his countrymen, and plunged into the struggle for freedom. वो freedom की struggle में जुट गए. He believed in equality for all. He opposed the rule of apartheid for which he was declared an outlaw. Outlaw means according to white people because he was a rebellion, he was not following the law, तो उन्होंने उन्हें outlaw consider किया. He was oppressed and tortured in jail for several years but he never broke. उन्हें जेल में डाल दिया गया considering him a outlaw, but उन्होंने कभी हार नहीं मानी. It shows his traits of tolerance. Traits means qualities. Courage and perseverance. Perseverance means strongly determined. Next question is describe the value of freedom for the human beings and how it is important for the growth of civilization and humanism as described in the lesson Nelson Mandela Long Walk to Freedom. This is a very important question because this is a statement question और आपके एग्जाम्स में statement question ही आते हैं. Answer is everybody whether human or other creatures wants to live free as freedom is natural to all living beings. Humans हो या animals हो या birds हो, this is like their basic nature कि freedom हम सबको चाहिए. The value of freedom is better known to that human being who has not tasted it. उस इंसान से पूछ कर देखो फ्रीडम की कीमत जिसे वो कभी मिली ही नहीं. किसी गुलाम से पूछ कर देखो कि फ्रीडम क्या होती है. हम सबको फ्रीडम है, हमें बाहर जाना अलाउड है, हमें अपनी पसंद का एजुकेशन लेना अलाउड है, अपनी पसंद का खाना अलाउड है, तो हमें पता नहीं चलता कि फ्रीडम क्या है. उन लोगों से पूछो जिनको बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस है कि फ्रीडम एक्चुअल में क्या होती है, उन्हें उसका मतलब पता है. A person who is chained with the limits and not allowed to perform his duties freely values freedom more than anyone else. For instance means example, the value of freedom is known better to Mandela who remained behind the bars most of his life. अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी मंडेला ने behind the bars means जेल में ही काटी. आप उनसे पूछ के देखिए कि फ्रीडम क्या है. Think about a bird or animal which is caged as they have the habit of living with full freedom but in the cage they are not free. Similarly, life becomes a hell if we are deprived of freedom. There is no growth of civilization as it grows only when one has freedom. एक country civilized भी तभी है जब वहाँ पे लोगों की कद्र है, जहाँ पे उस कंट्री के लोगों को अपनी पसंद से चीज़ें करना अलाउड है, जहाँ पे उन्हें अपनी पसंद की जॉब करना अलाउड है. जब वो चीज़ें पूरी खुशी से करेंगे तभी वो देश ग्रो कर पाएगा. सिमिलरली ह्यूमैनिज्म ग्रोज इन द एटमॉस्फेयर ऑफ फ्रीडम. अल्टीमेटली हमने ये कंक्लूज़न निकाला
कि ह्यूमैनिज्म ही फ्रीडम में ग्रो कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज नेल्सन मंडेला रेफर टू एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। ह्यूमन डिजास्टर क्या होता है? डिजास्टर से हम क्या समझते हैं? ऐसी चीज़ जो लाइफ और प्रॉपर्टी को काफ़ी डैमेज करती है। आंसर इज नेल्सन मंडेला रेफर्स टू द अपार्थाइड पॉलिसी ऑफ वाइट रेस अगेंस्ट द ब्लैक पीपल एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। उन्होंने इस अपार्थाइड पॉलिसी को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर कहा गया। ह्यूमन डिजास्टर बिकॉज इट वॉज क्रिएटेड बाय ह्यूमन्स, इट वॉज क्रिएटेड बाय वाइट पीपल। डिजास्टर कैसे? जैसे डिजास्टर किसी ह्यूमंस का और प्रॉपर्टी का लॉस करता है, ऐसे अपार्थाइड भी तो कितना ज़्यादा लॉस कर रहा था ह्यूमंस का। ह्यूमन इज़ अ स्किलफुल क्रिएचर, ठीक है। अब इतने सारे लोगों को उन्होंने एक तरीके से गुलाम बनाया हुआ था, उन्हें अपने पसंद की जॉब्स करना अलाउड नहीं था, तो अल्टीमेटली वो कुछ प्रोडक्टिव अपनी लाइफ में कर नहीं पा रहे थे। दैट्स वाई उन्होंने उसे एक डिज़ास्टर ही कंसीडर किया। वाइट पीपल स्नैच्ड फ्रीडम फ्रॉम द कलर्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका टू whom द कंट्री बिलोंग्ड। एक्चुअल में तो वो कंट्री ब्लैक स्किन्ड पीपल की ही थी, लेकिन वाइट पीपल ने उनसे उनकी सारी फ्रीडम छीन ली थी। द ब्लैक पीपल वर सब्जेक्टेड टू ऑपरेशन फॉर सो लॉन्ग। अपने ही देश में किसी दूसरे के द्वारा उन्होंने बहुत सालों तक इल ट्रीटमेंट बर्दाश्त किया था। दे वर नॉट इवन अलाउड टू डिस्चार्ज देयर ऑब्लिगेशंस टू देयर ओन फैमिलीज, कम्युनिटी एंड देयर कंट्री। अपनी ही फैमिली के लिए, अपने ही लोगों के लिए वो खड़े नहीं हो सकते थे, ऑब्लिगेशंस, अपनी ड्यूटीज़ फुलफिल नहीं कर सकते थे। White people had no compassion for them and oppressed their own people and put them in prison. If they had some freedom, it was curtailed. अगर थोड़ी बहुत फ्रीडम भी थी तो वो उनसे वो भी उस पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगा देते थे। द ब्लैक पीपल लिव्ड द लाइफ ऑफ अल्टीमेटली उनकी लाइफ स्लेव ही थी। स्लेव ही होता है जिसके पास कोई फ्रीडम नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है ये। Describe the contribution of Nelson Mandela in the struggle for independence of the blacks of his country against the apartheid regime, or draw a character sketch of Nelson Mandela highlighting his struggle against the apartheid regime for the human rights of his people. So students, here is the answer. आंसर देखकर घबराना नहीं। The language of answer is very simple. Basically ये आंसर निचोड़ है पूरे चैप्टर का। Nelson Mandela was the tallest of all the black heroes who waged a relentless fight against the racial regime in South Africa. Tallest doesn't mean that he was tall among all the other black people. Tallest here means that he raised his voice against the apartheid policy, against that discrimination. He suffered untold sufferings and tortured in prison, but led the country to install the first democratically elected government in South Africa. उन्होंने प्रिजन में बहुत कुछ सहन किया, बट द एंड रिजल्ट वॉज फ्रूटफुल. ही वॉज एबल टू इंस्टॉल फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका. डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड मीन्स द गवर्नमेंट विच वॉज इलेक्टेड बाय द पीपल, or I can say the citizens of that country. Nelson Mandela was not born with a hunger to be free. Later on, he realized that his boyhood freedom was an illusion. बचपन में तो वो इसी चीज़ में सेटिस्फाइड थे कि यस, मुझे स्ट्रीम में स्विम करना अलाउड है, मुझे फील्ड्स में फ्रीली घूमना अलाउड है, तो यस, दिस इज़ फ्रीडम फॉर मी, एंड ही वॉज वेरी मच सेटिस्फाइड बाय दैट. बट लेटर उन्होंने रियलाइज़ हुआ कि उनकी जो बॉयहुड की फ्रीडम थी वो एक इल्यूजन है, वो तो जस्ट एक धोखा है, एक्चुअल में फ्रीडम वो नहीं है. He also realized that the concept of freedom in his youth was also transitory and was limited to his personal freedom. उन्होंने ये भी रियलाइज़ किया कि बचपन में वो सिर्फ अपनी फ्रीडम के बारे में सोचते थे, बट एक्चुअल में सिर्फ मेरी पर्सनल फ्रीडम मायने नहीं रखती. आई हैव टू फ्री ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ माई रेस फ्रॉम दिस डिस्क्रिमिनेशन. Only when he joined the African National Congress, his own freedom became the greater hunger for the freedom of his people. जब उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की, उन्होंने लोगों से बातचीत करना शुरू किया, तब उन्हें इस चीज़ की भूख हो गई कि हाँ, मुझे अब अपने लोगों को इन सफरिंग से आज़ाद करवाना है. Only then a frightened young lawyer was transformed into a bold criminal
A family-loving husband was forced to lead the life of a monk in secrecy. Nelson Mandela was grateful in acknowledging the unimaginable sacrifices of thousands of black heroes for the freedom of their people. नेल्सन मंडेला ने जिन लोगों ने उनसे पहले ये सफरिंग्स बर्दाश्त की थी या इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई थी, उन्होंने बड़े ग्रेटफुली उन सबको एक्नॉलेज किया. ही सेड दैट कि मुझे उन्हीं लोगों से इंस्पिरेशन मिली है. अगर वो आवाज़ ना उठाते तो मैं यहाँ कभी नहीं पहुँच पाता. Modestly, he realized that freedom is indivisible. He realized that he could not lead a free and honorable life if his people are in chains. He realized that कि मैं तब तक फ्री या फिर रिस्पेक्टफुल ऑनरेबल लाइफ नहीं जी सकता जब तक मेरे लोग इन चेन्स में हैं, जब तक मेरे लोगों के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शंस हैं. मीन्स फ्रीडम शुड बी फॉर ऑल. इट शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली वन पर्सन. मेरी पर्सनल फ्रीडम मायने नहीं रखती. हर पर्सन फ्री होना चाहिए जो ही मेरे कलर से बिलोंग करता है. Nelson Mandela had a wider vision of humanity. For him, freedom was comprehensive and couldn't be divided. उनका कहना था कि फ्रीडम को हम बांट नहीं सकते. फ्रीडम किसी एक पर्सन की नहीं है, फ्रीडम तो सभी की ही होनी चाहिए. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई सेशन. आई होप आपको सारे क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे. आई होप जो मैंने वोकैबुलरी ड्यूरिंग द क्वेश्चंस प्रोवाइड की वो भी आपको समझ आ गई होगी. Hit the like button if you liked the video and do share it with your friends so that उनको भी इसका benefit हो सके. And also subscribe to my channel. Do press the bell icon so that you will get a notification जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ, जब भी मैं न्यू vocab session अपलोड करूँ. Till then, take care, bye bye, keep learning.